नीतू मैना की किस्मत ही चेंज हो गई, किस्मत ही बदल गई। अगर वो ग्रुप मेंबर में रहती तो वही नीतू मैना घिसी पिटी ऐसे पल्ला लेकर के रहने वाली, वही 500 की साड़ी पहनने वाली, वही नीतू मैना शायद दिखाई देती। लेकिन नीतू मैना के ऐसे ग्रुप छूटा और ऐसे चुटकियों में नीतू मैना की जो है किस्मत ऐसी चमक गई और नीतू मैना ऐसा लग रहा कि पूरी नीतू मैना ही चेंज हो गई। यहाँ पे आज दीदी जी का जो सुर थे रिएक्शन वालों के लिए, दीदी जी के जो सुर थे चेंज, वो कुछ अजीब से नहीं लगे आप लोगों को लाइव देख करके। दीदी जी ने अरे वो बात देवरानी का नाम तक मुंह में नहीं लिया। बाकी आज हम खुल के जवाब देंगे सारे लोगों को, एक एक से एकदम स्ट्रेट जवाब देंगे, कोई घुमा फिरा कर नहीं देंगे। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदा, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदा में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दीदी जी की जो लाइव करा उन्होंने और जो सुर चेंज थे रिएक्शन वालों के लिए, जनता के लिए जो सुर चेंज थे, भाई नमस्कार। ऐसे लोग मतलब मुझे देख करके यार, दीदी जी वो वाली दीदी जी हैं या फिर चेंज कभी वो वाले दीदी जी आएंगे, या फिर इसमें भी दीदी जी का कोई स्वार्थ छिपा है, या इसमें भी दीदी जी को अभी और आगे जाना है, अभी और सिंपैथी लेना है, अभी और मतलब कि तरक्की करना है। तरक्की का मतलब यही ना कि अभी और महान बनना, अभी और मुझे कस के वही वाली महानता हासिल करनी है जो पहले हम एरोगेंट में थे, जो हमें देवी बनाए थे, वही अभी करना है। इसलिए रिएक्शन वाले जैसा आप चाहोगे आपका काम है, आप जो कहते हो वो सच कहते हो, क्योंकि आप जो करो आप सब करो, लेकिन एक नाम मत जोड़ो। आप कुछ भी कर सकते हो। वाह, दीदी जी के सुर जो हैं इतने चेंज थे, इतने चेंज थे कि क्या ही बोलें। लेकिन दीदी जी ने एक बात बोली कि आज मैं एकदम से सभी को सटीक और एकदम मतलब सीधा आंसर करूंगी, कोई घुमा फिरा कर नहीं करूंगी। और फिर दीदी जी ने वही काम किया। पूछो कैसे? उन्होंने सारे क्वेश्चन के आंसर दिए। मेरी डॉटर ने क्यों ये मतलब पहना, मेरे वो जो है फोटो क्यों नहीं लगाया मैंने अपने हस्बैंड की, मैंने ये ऐसा क्यों किया, तो वो सब तो आपने दिया। लेकिन और भी तो क्वेश्चन आ रहे थे और वीडियो के माध्यम से देख करके आपने बोला था, किसी ने हमसे वीडियो बनाया है, किसी ने ये पूछा है कि आपने आशीष जी की जो फोटो है वो क्यों नहीं लगाई। चलिए आपकी माना बात की, आप उस बार लगाया था, आपको लोग ट्रोल कर रहे थे, फोटो फट गया था जिसकी वजह से सब दिया। लेकिन दीदी जी आपसे ये भी तो क्वेश्चन हर एक रिएक्शन वाले ने किया और हर एक टॉपिक पे रिएक्शन वाले ने जवाब मांगा है कि आपने अपनी ससुराल से अपने सास ससुर को, अपनी देवर देवरानी को क्यों नहीं बुलाया, क्यों नहीं वो दिखाई दिए बर्थडे में, जबकि उनको बुलाना चाहिए। उनकी नातिन का, उनके घर की बेटी का बर्थडे था, क्यों नहीं बुलाया? तब दीदी जी पता है उस पर बिल्कुल गोल घुमा गए, कह जो नहीं दिखे लोग ना वो उन्हें हमने नहीं इनवाइट किया, और जो दिखे उनमें हमने इनवाइट किया, और हमने उनको क्यों नहीं इनवाइट किया इसका कोई रीजन। मतलब कि आज दीदी जी ने ऐसे एकदम घुमा दिया। बोल रहे कि हम सीधे आंसर देंगे, लेकिन यहाँ पर देवर देवरानी जी का नाम तक नहीं लिया कि अरे चलो हम यही कह दें कि हाँ हमने देवर रानी को जो बहन माना था उसको हमने नहीं बुलाया, या किसी को नहीं बुलाया, मम्मी को नहीं बुलाया, सास को नहीं बुलाया, जिसको जो भी कहना चाहे। तो क्यों नहीं इस पर खुल के बाल आप कही? जब आपके बुरा टाइम था, जब आपके लिए खतरनाक टाइम था, तब आप तो बहुत वहाँ जाकर भी आप वीडियो बनाई, जब आपका वहाँ सिंपैथी लेना था, वहाँ भी अच्छा दिखाना था। अभी गई थी ना लेटेस्ट में ये, तब भी। तो आज ऐसी कौन सी दुश्मनी एकदम से अंदर से आ गई कि नाम भी लेना नहीं पसंद किया इन्होंने? अरे इतना ही कह देती कि हाँ हमने अपनी देवरानी को नहीं बुलाया, या किस रीजन से नहीं बुलाया, या अभी तक नहीं बुलाया इसलिए नहीं बुलाया, या फिर जैसा हो, मतलब नाम तक ना, यहाँ पर सास ससुर ये भी नहीं कहा, ना देवर देवरानी ये भी नहीं कहा। मतलब कि साफ बात करेंगे, साफ आंसर देंगे आप लोगों को, लेकिन फिर भी हम गोल गोल जो है जलेबी हम चला दे। तो यहाँ कैसे इन्होंने सब सब उत्तर दिए। और ऐसे भैया आज दीदी जी के जो सुर थे, सच में मुझे ऐसा लगा ताज्जुब टाइप का कि ये वही दीदी जी हैं, वही हैं, या फिर थोड़े दिन बाद जब क्लीन चिट मिल जाएगी फिर महान बन जाएंगे हम, और फिर पूरी तरीके हमारी सोशल मीडिया में और जहाँ जहाँ हमारी धज्जियाँ उड़ी थी सब लोग मुझे फिर से पूछने लगेंगे, तो फिर हम अपना रुख दिखाएंगे। लेकिन अभी नहीं, अभी तो हम सिर्फ यही दीदी जी हैं जो रिएक्शन वालों को
आए दिन धमकी देती थी, रिएक्शन वालों को आए दिन हर एक टॉपिक पे हर एक वीडियो पे आकर के एकदम से बोलती थी और जनता को भी बोलती थी, सारे क्रिएटरों को बोलती थी। आज दीदी जी ने जो रिएक्शन वालों के लिए बात कही है ना, कसम से मैं तो अति प्रफुल्लित हो गई। लेकिन मैंने पहले भी बोला था कि दीदी जी को हम सिर्फ इस टॉपिक पे, कल हम लाइव आए थे ना तो बोला था कि इस टॉपिक पे सिर्फ हम इनको नहीं पसंद करेंगे, बाकी अगर अच्छे होंगे कभी तो पसंद करेंगे। पसंद करेंगे क्या, करते ही थे। चलिए नीतू मैना की बात करते हैं। नीतू मैना जो है आज उनकी जो पोस्टकास्ट हुआ का प्रभा जी, क्या था उनका नाम, कुछ ऐसे ही था, जैसे बोल नहीं ले पाती है ना, लेती इसे मैं भूल गई, मैं तो ले लेती। तो आज उनके ड्रेसेस सेंस है, साड़ियों का सेंस है, या वो कहीं पार्टी फंक्शन में जाती हैं जो लुक बनाती हैं, अपना एक लुक क्रिएट करती हैं, ये सोचो, और जिस तरीके से सजती हैं और जिस तरीके से वो कहीं अकेले जाती हैं, उनको एक उसमें लिया जाता है कि हाँ सच में नीतू मैना आई हैं, कोई क्रिएटर आया है, और उनको बहुत हाथों हाथों लिया जाता है या उनके बहुत सम्मान होता है। कहीं ना कहीं नीतू मैना का आज वो जो डिजर्व करती थी, ये सोचो कि आज उन्हें मिला। और जब वो ग्रूम में थी तो नीतू मैना ऐसे चूहिया के जैसे दब जाती थी, सच में। जब वो ग्रूम में थी, नहीं भी ग्रुप में थी, तो अगर वो दीदी जी के साथ जाती थी, जगह दीदी के साथ जाती थी, क्योंकि वो जगह दीदी के बिना कहीं नहीं जाती थी। अगर उन्हें अकेले भी शायद बुलाया जाता होगा तो जगह दीदी से बताती थी, जगह दीदी को लेके साथ में जाती थी। लेकिन अब जब उनको क्या है ना, कैसे दबा दिया जाता। और नीतू मैना कभी खुल करके हंसती तो थी, लेकिन नीतू मैना कभी खुल करके इतना एंजॉय नहीं करती थी। नीतू मैना ऐसे खुल करके कभी मेकअप नहीं करती थी। नीतू मैना कभी खुल करके कोई भी अच्छी साड़ी नहीं वियर करती थी। नीतू मैना की कभी आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि जब ये साथ में थी जगह दीदी या ग्रुप के कुछ लोग, उसमें जगह वो नीतू मैना जो है ऐसे लगा करती थी जैसे ये क्या है। तो अब नीतू मैना का जो है चेंजमेंट देख लो आप लोग, और पहले का देख लो कि नीतू मैना कहीं से भी ऐसा लगता ही ना था कि भाई ये यूट्यूबर है या ये कुछ भी है। ऐसा लगता था बहुत गरीब, बहुत वैसी, और बहुत इन लोगों को बस हर जगह नीतू मैना बिल्कुल एक कैसी बनी रहती थी। अब मैं उसको क्या ही शब्दों में बोलूँ। लेकिन अब नीतू मैना को देखो खुल के इंजॉय करना, खुल के नीतू मैना जो है अपने हेयर स्टाइल बनाना, खुद की खुल करके साड़ी वेयर करना, और जो भी चीज़ें हैं नीतू मैना इस टाइम पे जब से इस ग्रुप से अलग हुई हैं तब से नीतू मैना का जो है पूरा हुलिया ही चेंज हो गया है। नीतू मैना का सारा मतलब किस तरीके से लोग उन्हें ट्रीट करते हैं। और नीतू मैना ऐसा लगता है कि पहले वो या तो वो जैसे सोचती थी कि मैं इतना तैयार हूँ, मेकअप करूँ, हेयर स्टाइल बनाऊँ, तो लोग उन्हें क्या रोक देते थे या उनकी बुराई कर देते थे या उनको दबा देते थे कि तुम कैसी लगोगी, तुम्हें क्या करना है, तो जो भी हो रीजन। लेकिन तब नीतू मैना क्या थी कि हमेशा अपना मतलब वही एक कि साड़ी ऐसे पहना, ऐसे खोस लिया और ऐसे हर जगह घूमती रही, और बस वही चोटी, वही खुला बाल, बाकी कुछ नहीं। अब नीतू मैना का देख लो आप लोग कि नीतू मैना कितना चेंज हो गई और कितना आगे हो गई। क्या नीतू मैना के व्यूज़ नहीं आ रहे? नीतू मैना के जैसे पहले व्यूज़ आते थे वैसे और उससे कहीं ना कहीं बेटर मुझे लग रहा है कि अब व्यूज़ आ रहे हो। अकेले वो लेडी और अकेले अपने तरफ से जितना सब कुछ है 100% दे रही। हर जगह आज पोस्टकास्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि उनका शुरू हो गया है, जो उन्होंने सिग्नेचर किए हैं, जहाँ भी वो गई हैं वहाँ पे इन्वाइट किया गया। अभी कोलकाता में जाएंगी, उसके पहले इवेंट में वो भोपाल या कहीं जौलपुर में था शायद, वहाँ पर वो गई थी। उसके आप देख रहा होगा कि आकांक्षा अनूप के घर में भी वो गई थी। तो उनका लुक जो है आप लोगों ने बखूबी देखा होगा कि हम नीतू मैना कैसे खुल के अपनी ज़िंदगी जो है जी रही है, खुल के अपनी ज़िंदगी जो जी रही हैं, जो वो उन्होंने अपनी चीज़ें अंदर छुपा रखी थी या नहीं कर पाती थी किसी के डर में या कैसे, लेकिन अब नीतू मैना हर एक चीज़ खुलकर कर रही। तो बहुत अच्छा लगा आज नीतू मैना का जो वीडियो आया था उसे देख करके कि कम से कम एटलीस्ट ये इंसान एक तो गाली सुनती थी, एक तो दूसरे के दबाव में रहती थी, ब्लैकमेल होती थी और पूरा दिन चमचागिरी करती थी, पूरा दिन हर किसी के पीछे पीछे नाचती थी। आज कहीं ना कहीं वो अच्छा हुआ वो पल कि भले वो रिश्ता टूट गया, भले वो चीज़ें टूट गई, लेकिन नीतू मैना ने अपनी खुल करके सांसें ली और अपना जो है एक जीवन जो है आगे बढ़ाया। और अब नीतू मैना को देखो और पहले वाली नीतू मैना को देखो, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे आज नीतू मैना की जो देखा मुझे लगा कि नहीं, ये अब नीतू मैना जो है बहुत अच्छी तरीके जा रही हैं आगे। यहाँ पे जगह दीदी का जो रूटीन है, जो चीज़ें हैं, जो बेटी को लेकर के है, बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी बेटी के लिए आप फोकस कर रही हो, लाइफ में आगे बढ़ रही हो।
हो और सिर्फ बेटी के बारे में ही सोच रही हो कि बेटी के, भगवान करे जो आप ऑन कैमरा दिखाती हो करके कि हम बेटी के लिए सोच रहे हैं और हमें बेटी के लिए ही जीना है, बेटी के लिए अब सब कुछ करना है जो बेटी के लिए हमने पहले नहीं किया है, शायद वो आपको खुद रियलाइज़ हो रहा होगा कि हमने अपनी बेटी को कभी ध्यान नहीं दिया इन चीज़ों की वजह से, या बेटी को हम कभी इस तरीके से नहीं ट्रीट कर पाए, जो भी चीज़ें हैं। अगर इस तरीके से आप दिल से कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप दिखावा में ऑन कैमरा ये चीज़ें कर रहे हो तो ये कहीं ना कहीं बहुत बेकार है। और इस तरीके से सिर्फ सिंपैथी ले सकते हो, व्यूज़ ले सकते हो, लेकिन अपने लिए कहीं ना कहीं आगे की जो करनी है, जो अपनी आगे की लाइफ है नेक्स्ट, वो ख़राब कर रही हो। तो मुझे लगता है कि इनको जो है, खास करके आप बेटी का सच में अगर ध्यान दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। भगवान करे दोनों माँ बेटी ठीक ठाक आगे बढ़ो, बढ़िया रहे। लेकिन मैं उस चीज़ के लिए तो इनको बिल्कुल माफ़ नहीं करती हूँ, उस चीज़ के लिए मैं इनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करने वाली हूँ उस चीज़ के लिए। लेकिन यहाँ पर सबके आंसर दिए तो प्लीज़ इसका भी आंसर आप, हम चाहेंगे कि आप इसका भी आंसर दो कि आपने जो इन लॉस है उनको क्यों नहीं बुलाया, चाची चाचा को, अपनी देवरानी को क्यों नहीं बुलाया, बेटी के चाचा चाची को। इसमें आपने जो है गोलमोल जलेबी वाला सिस्टम क्यों कर दिया, क्यों नहीं इसका साफ आंसर दिया? क्या वेट कर रही हो कि हमारी देवरानी कुछ बोले उसके बाद हम रिप्लाई करें, जैसे कि पहले आपने किया था? तो ये गलत बात है, क्योंकि देवरानी से भी लोग पूछेंगे, कहीं ना कहीं वो निकल जाएगा उसका, फिर आप रिप्लाई करोगे, तो ये आपकी चालाकी रहेगी। और ये आप जो करती हो वो कहीं ना कहीं लगता है कि आप दूसरों को फंसाती हो पहले, उसके बाद फिर आप कम करती हो। क्योंकि देवरानी के पास भी भर भर के लोग जा रहे हैं और वहाँ भी क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन वो बेचारी आपके डर से इन चीज़ें कि ये मॉल खत्म हो, ये मॉल ऐसा हो जाए। जब आपकी कंट्रोवर्सी चली तब भी उसके ब्लॉग नहीं आ रहे थे, इस टाइम भी उसके अच्छे से ब्लॉग नहीं आ रहे, क्योंकि वो उस चीज़ से कहीं ना कहीं वो बचती, इसलिए वो ब्लॉग नहीं डालती। क्योंकि लोग हमसे क्वेश्चन पूछेंगे, हम उसका आंसर देंगे, फिर हम कहीं ना फंस जाएं, जो हमें ऐसा हो जाए। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको आज साधारण सा सिंपल से, जैसे हर एक चीज़ का आंसर आपने दिया, वो आप बता सकती थी बाखूबी अपने द्वारा कि हमने क्यों नहीं बुलाया। आखिर नाम तक लेना क्यों नहीं पसंद किया? फिर से दुश्मनी चालू हो गई, फिर से क्या हो गया भाई? नाम भी तो ले सकती थी कि भाई हमने कभी नहीं बुलाया इसलिए नहीं बुलाया, या नहीं बुला रहे हैं, या किस वजह से नहीं बुलाया, क्या इसमें दिक्कत थी? लेकिन आपको सस्पेंस में रखना है कि आगे वाला जवाब दे, आंसर दे, आगे वाला आगे बढ़े, तब हम जा कर के सामने वाले को वो करें। कोई बात नहीं, वो आपकी जो फितरत है वो शायद नहीं जाएगी, जो इतना आप दिखावा करो कि आप अच्छे हो, लेकिन शायद दुनिया कुछ बहुत तो आपको समझ गई है। आप लोग क्या कहना चाहोगे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और नीतू मैना के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन कि नीतू मैना कम से कम अपनी लाइफ में आगे बढ़ी। और लाइफ में आगे बढ़ी क्या, पहले वो बढ़ी थी, सब अच्छा था, लेकिन नीतू मैना कहीं ना कहीं वो दबा दी जाती थी। आप नीतू मैना जैसे एंजॉय कर रही है, बहुत अच्छा लगा देख करके। चलिएगा, इस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय।